हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 6 न्यू लर्नबेल साइंस का चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिज्म। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक्सप्लेनिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस चैप्टर को देख सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको वहाँ पे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट प्रैक्टिस के फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप के हैं। द नंबर ऑफ पोल्स इन मैग्नेट्स। मैग्नेट्स में आपके दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। सेकंड क्वेश्चन है द पोल्स ऑफ द मैग्नेट दैट विल बी अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज जब हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था बताया था जो अनलाइक पोल्स होते हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक्स पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए बार मैग्नेट इज रोल्ड ओवर आयरन फीलिंग्स द मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स स्टिक्स टू। ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि बहुत हेवी दोनों पे। ठीक है। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है, मैग्नेट दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज अलिंग्स इटसेल्फ इन द साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि एक मैग्नेट्स को हम अगर सस्पेंड करें फ्रीली कंडीशन में तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए मटेरियल दैट विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए मैग्नेट। तो मैग्नेट्स की तरफ आपका आयरन अट्रैक्ट होता है, वुड नहीं होता है, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये भी नॉन मैग्नेटिक है। अगला है एफ वाला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बार मैग्नेट इट शुड नॉट बी। यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन रखना है, बनाए रखना है, तो हमें मैग्नेट को ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दी जाएगा, क्योंकि ये सब हमें नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब करने से, जैसे मैग्नेट को अगर हीट करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होगी, हैमर्ड करेंगे तो भी लूज होगी, ड्रॉप करेंगे हाइट से तो भी लूज होगी। अगला है, मैग्नेट इज नॉट यूज्ड इज ए एन। ठीक है, तो मैग्नेट वीडियो टैप में मैग्नेट का यूज होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें स्टेपलर में नहीं होता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला एच वाला क्वेश्चन है, द शेप्स इन विच मैग्नेट्स आर अवेलेबल। तो मैग्नेट्स जो होते हैं बार शेप में भी होते हैं, रिंग में होते हैं, हॉर्स शूज में होते हैं, यानी ऑल ऑफ दूज जाएगा, सब में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका, द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नेवर बी आइसोलेटेड। ठीक है, मैग्नेट के पोल्स आइसोलेटेड नहीं होते, यानी कि वो कभी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं। ठीक है, वो हमेशा साउथ और नॉर्थ साथ साथ रहते हैं। इज शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो रिपल्सन मैग्नेटिज्म का एक तरह से शॉर्ट टेस्ट होता है। मैग्नेटिक पोल्स एक्सिस्ट इन पेयर्स, पेयर्स में रहते हैं, ये भी सही है। ए कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द। कंपास जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पॉइंट्स टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ पोल। यानी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो हमारे अर्थ के या जियोग्राफिकल कंडीशन के साउथ पोल की तरफ ही होता है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अर्थ भी हमारे एक तरह से ह्यूज मैग्नेट है, अर्थ अपने आप में। मैग्नेट्स देयर मैग्नेटिज्म, अच्छा लूज, LOSE, मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड हैमरिंग, जो कि हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। हीटिंग और हैमरिंग करने से मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होता है। जी वाला है, द साउथ पोल ऑफ टू मैग्नेट्स बिल। ओके, दो मैग्नेट्स का जो साउथ पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक पोल्स आर रिपेल ईच अदर।
एच वाला क्वेश्चन है, ए इज वेरी यूजफुल फॉर सेलर्स इन नेविगेशन। तो मैग्नेटिक कंपास जो है सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, इससे वो अपनी डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि वो किस डायरेक्शन में अभी मूव कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, तो देख लेते हैं। लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल है कि यहाँ पे ये रहा। मैग्नेटिक कंपास जो होती है वो डायरेक्शन को फाइंड करते हैं मैग्नेटिक कंपास से। अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स आपके लोड स्टोन होता है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आपके, एक मिनट, सिल्वर होता है। ये नॉन मैग्नेटिक है, सिल्वर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। हीटिंग से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि हीटिंग करने से मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी लूज करता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इफ ए बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पार्ट्स, ओके, इन द शो द फिगर, द मार्क ऑफ द नॉर्थ साउथ पोल इज द टू पार्ट्स कट फ्रॉम द ओरिजिनल मैग्नेट्स। ठीक है, तो यानी कि देखो, ठीक है, अगर हम इस बार मैग्नेट को दो पार्ट्स में कट कर देते हैं तो दोबारा आपके दो पार्ट्स बन जाते हैं, बट उनके जो पोल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ये एन, ये आपका एस, ये एन, ये आपका एस। ठीक है, अगला वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, विच मटेरियल अट्रैक्ट इन आयरन ऑब्जेक्ट्स, तो ये आपका मैग्नेट है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम ए नेचुरल मैग्नेट, तो लोड स्टोन आपका नेचुरल मैग्नेट होता है, और एक और होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, व्हाट इज स्टील मेड ऑफ, स्टील जो होता है आपके कार्बन और निकल से बनता है, इसमें क्रोमियम भी होता है। आगे है, नेम द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हाट इज शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म का जो शॉर्ट टेस्ट होता है वो रिपल्सन होता है। अगला हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आपका, डिफाइन ए मैग्नेट, मैग्नेट को डिफाइन करना है। तो देखो, मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट कैन अट्रैक्ट आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट एक मटेरियल होता है जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ए मैग्नेटिक कंपास यूजफुल। मैग्नेटिक कंपास जो होती है किस प्रकार यूजफुल होती है। तो देखो, मैग्नेटिक कंपास इज यूज टू ट्रेवलर्स एंड सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। ठीक है, ट्रेवलर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, तो वो किसी भी जगह पे जाके और डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं। ठीक है, जैसे इसका यूज डेजर्ट में, सीज में किया जाता है। ठीक है, डेजर्ट में पता नहीं लगता है डायरेक्शन का, और ऐसे ही सीज में भी डायरेक्शन का पता नहीं लगता है। तो जो पहले सेलर्स होते थे, ट्रेवलर्स होते थे, वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं विद द यूज ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। अगला क्वेश्चन है आपका सी वाला, राइट एनी टू यूजेज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के दो यूजेज आपको राइट करने हैं। पहला है आपका, देखो, मैग्नेट्स आर यूज्ड इन स्क्रैप यार्ड्स, होते हैं जहाँ पर आयरन और स्टील की चीज़ों को सेपरेट करने के लिए मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। जंक ऑफ द वेस्ट मटेरियल, यानी वेस्ट मटेरियल के एक तरह से यार्ड्स में से, ठीक है, लोहे की चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। दूसरा है आपका मैग्नेट का यूज एटीएम कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड्स में, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में, इनमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सीडीज वगैरह में मैग्नेट्स का यूज होता है, और आजकल मेमोरी कार्ड्स वगैरह सब में मैग्नेट्स का यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपका डी है, व्हाट शुड मैग्नेट नॉट बी हीटेड और हैमर्ड। मैग्नेट को क्यों हीटेड और हैमर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप आंसर, मैग्नेटिक शुड नॉट बी हीटेड और हैमर्ड बिकॉज दिस विल मेक देम लूज देयर मैग्नेटिज्म। इससे इनकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो होती है लूज हो जाती है। आगे हम देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंगस बिटवीन द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियली मैग्नेट्स। इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो, नेचुरल जो मैग्नेट्स होते हैं आर मेड ऑफ फाउंड इन नेचर। ठीक है, नेचुरल जो मैग्नेट्स होते हैं नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स मैग्नेटाइट,
एक नेचुरल मैग्नेट्स है, लोडस्टोन एक नेचुरल मैग्नेट्स हैं जो कि आपको नेचर में पाए जाते हैं, और आर्टिफिशियली मैग्नेट्स होते हैं वो मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, जो हम इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग शेप्स में हो सकते हैं, जैसे कुछ मैग्नेट्स सिलेंड्रिकल होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं जिनको बार मैग्नेट्स कहते हैं, कुछ यू शेप में होते हैं जिनको हम हॉर्स शूज शेप भी बोल सकते हैं, कुछ डंप वेल टाइप के कुछ ऐसे मैग्नेट्स होते हैं। तो यानी कि शेप्स अलग अलग होती है। बाकी जो आर्टिफिशियली मैग्नेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपेरिजन ऑफ द नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मैग्नेटिक एंड द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखो, मटेरियल दैट अट्रैक्ट, और जैसे आयरन है, निकेल है, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और जिन मटेरियल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है। यहाँ से आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी को बताना है। तो देखो, मैग्नेट्स में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है, हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर किया था, उस टाइम मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पहले उसे वॉच कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी यह है कि जो पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है देखो कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को कट करते हैं इनटू टू हाफ्स, यानी कि दो टुकड़ों में, तो वो दोनों ही सेपरेट एक कंप्लीट मैग्नेट होते हैं। यानी वो दो टुकड़े जो होते हैं वो एक्चुअल में टुकड़े ना होके वो सेपरेट एक कंप्लीट मैग्नेट होते हैं, यानी कि उनके खुद अपने खुद के दो दो क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल उनमें अपने आप ही बन जाते हैं। इफ़ यू कंटिन्यू टू कट दीज पीसेज इनटू टू, अगर आप उनको बार बार तोड़ते जाओगे, ठीक है, तो जो भी टुकड़े होंगे, यानी जो भी पीस होगा, ईच पीस विल ए कंप्लीट मैग्नेट, यानी हर पीस एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। और उसमें दोनों पोल्स होते हैं। इसका मतलब यू कैन नॉट सेपरेट और आइसोलेट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स, यानी कि हम कभी भी उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, कभी इनको सेपरेट नहीं कर सकते मैग्नेट्स के पोल्स को, हमेशा ये पेयर्स में होते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, यानी कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। एंड अगेन एक और प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मीन्स है, अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली कंडीशन में सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, हैंग करते हैं, तो वो हमेशा अपनी जो अर्थ है उसके एक तरह से साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्थ का साउथ होता है उधर क्या होता है, आपका बार मैग्नेट का नॉर्थ होगा, और नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ बार मैग्नेट का साउथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शो दैट मैग्नेटिज्म इन बार मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द इट्स पोल, यानी कि इस चीज़ को हम कैसे शो करेंगे कि जो बार मैग्नेट होता है उनके पोल्स में जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है वो पोल्स में ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू द अदर पार्ट। देखो, टू शो द मैग्नेटिज्म इन द बार मैग्नेट इज स्ट्रोंगर एट इट्स पोल, टेक ए सम आयरन पीसेज। कुछ हमें लोहे के टुकड़े लेना है जिन्हें आयरन आयरन फिलिंग्स भी हम कह सकते हैं, और उनको एक पेपर पर हमें रखना है, ठीक है। फिर हमें उसमें बार मैग्नेट को रोल करना है, यानी कि उनके जो पीसेज हैं उनके ऊपर हमें बार मैग्नेट को रोल करना है। तो यू विल ऑब्जर्व, यानी कि हमें ऑब्जर्व करते हैं कि द मैक्सिमम जो आयरन पिंस होती है वो आपके स्टिक होती है कहाँ पे, आपके जो बार मैग्नेट है उनके पोल्स पर स्टिक होती है, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं, और ये प्रूव भी होता है कि जो बार मैग्नेट्स है उसके पोल्स पर क्या होता है, मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पोल्स पे मैग्नेटिज्म
ज़्यादा होता है कंपेरिजन द अदर पार्ट ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ कैन यू मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल। आयरन नीडल को हम किस प्रकार मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो देखो आयरन नीडल जो होती है उसको मैग्नेटाइज करने का हमारे पास दो टाइप्स है। एक तो है टच, देखो यहाँ देखो यहाँ से Place the iron needle on a table and run one end of the bar magnet over magnet without lifting, यानी बिना उसको छोड़े एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर हमें उसको रन करना है मैग्नेट्स को। ओनली इन वन डायरेक्शन द अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द आयरन नीडल। लिफ्ट द बार मैग्नेट व्हेन इट रीचेज द अदर एंड एंड रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, सेम। तो ये काम हमें 30 से 40 बार करना है। कैसे? जैसे हमारे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये कोई आपका आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है। हमने एक बार मैग्नेट को यहाँ पे रखा, हम इसको इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं। फिर दोबारा हम वहाँ से उठा के फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करके दोबारा इधर ले जाते हैं। ऐसे बार बार ये प्रोसेस चलती रहती है। 30-40 बार हमें अगर ये करते हैं तो इससे जो हमारी आयरन स्ट्रिप है वो क्या हो जाती है, उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ यू कैन मेक योर ओवन मैग्नेटिक कंपास। हम एक मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं। तो देखो, टू मेक ए मैग्नेटिक कंपास ऑफ आवर ओवन टेक ए पीस ऑफ वुड कॉर्क एंड इंसर्ट ए मैग्नेटाइज्ड आयरन पिन और आयरन नीडल इनटू, यानी कि हमें एक वुड का टुकड़ा लेना है, उसमें हमें एक आयरन की पिन या नीडल को इंसर्ट करना है। इन इट्स अपर पार्ट टेक ए बाउल फिल्ड विथ द वाटर, और एक पानी भर के हमें एक बॉल लेनी है। एंड पैलेस द कॉर्क विद द नीडल इन इट। ठीक है, और उसमें हमें उस नीडल वाली उसको रखना है। फिर हमें उसको रोटेट करना है। रोटेट द cork in different direction and notice the direction in which the iron pin or needle points. It will always point in north direction when it rest। ठीक है, जैसे ही हम उसको मतलब एक तरह से रोटेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आयरन जो पिन है वो हम उसको नोटिस करते हैं कि स्टॉप होने तक हम उसको नोटिस करते हैं। तो देखते हैं कि जो आयरन की पिन है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही स्टॉप होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से कंपास आपका तैयार है। और आपके ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने इसका एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप सारे वीडियोज़ इस बुक के आप वहाँ पे हर चैप्टर्स को देख सकते हो। तो आप जाइए और आप सभी चैप्टर्स को वहाँ पे जाके देखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।